Hello friend, hi, this is your guide. Today we are going to discuss about the UPSC Prelims 2020 डेली करंट अफेयर क्विज़ डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। ये वीडियो बहुत हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगा। यहाँ पे हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड ये आपके अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज से लिया है, लाइक यूपीएससी, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, योजना मैगजीन, कुरुक्षेत्र, लाइव मिंट या फिर न्यूज़ ऑन एयर। ये डिफरेंट सोर्सेज से ये एमसीक्यूज़ है और ये करंट अफेयर से रिलेटेड है जो न्यूज़ में रहे थे और आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए यूज़फुल रहेगा। इसका प्रीवियस वीडियोस जो आए थे, 2 वीडियोस मैंने इसी चैनल पर अपलोड किया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। आज हम यहाँ पे 4 जनवरी 2020 का एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू द निष्ठा प्रोग्राम के बारे में। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए, करेक्ट बताना है आपको। इट एम्स टू आइडेंटिफाई एंड एनकरेज talented children to enrich their skills and knowledge. It was launched by the Ministry of Human Resources and Development. Ministry of HRD ने लॉन्च किया। ऐसा 2 स्टेटमेंट यहाँ पे दिया, आपको करेक्ट बताना है। तो इसका आंसर है बी, ओनली सेकंड सही है यहाँ पे, ओनली 2 ओनली। ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने लॉन्च किया था निष्ठा प्रोग्राम, और ये इसका एम थोड़ा गलत दिया है यहाँ पे। हम डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे उसका फुल फॉर्म पढ़ते हैं। फर्स्ट, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट, निष्ठा का फुल फॉर्म है। और इसका एम है, इट एम्स टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स एट द एलिमेंट्री लेवल थ्रू एन इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो हम यहाँ पे जाकर देखते हैं। सो ये encourage talented children to enrich their skills and knowledge, ये नहीं था, ये गलत है। सो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे इसका एम दिया है, आप पढ़ सकते हो। और इसका जो प्रोग्राम था, इसका एम टू बिल्ड कैपेसिटी ऑफ अराउंड 40 लाख पार्टिसिपेट करने वाले थे, कवरिंग ऑल टीचर एंड हेड्स ऑफ द स्कूल at the elementary level in the all government school, faculties, member state council, educational research, training and other educational department. The integrated training motivates and equips the teacher to encourage for the foster critical thinking in students, handle diverse situation and act as a first level counselor. Pradhan Mantri Innovative Learning Program Dhruv aims to आइडेंटिफाइड एनकरेज टैलेंटेड चिल्ड्रन टू एनरिच देयर स्किल्स एंड नॉलेज। सो जो फर्स्ट ऑप्शन था वो ध्रुव से रिलेटेड है, प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम स्किल्स। वो ध्रुव का एम है टू आइडेंटिफाई द एनकरेज टैलेंटेड चिल्ड्रन टू एनरिच देयर स्किल्स एंड नॉलेज। सो ऐसा घुमा फिरा के आपको पूछा जा सकता है, सो ये ध्यान में रखना। यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है। इट एक्ट्स एज अ प्लेटफॉर्म टू एक्सप्लोर द टैलेंट ऑफ आउटशाइनिंग एंड मेरिटोरियस स्टूडेंट एंड हेल्प देम अचीव द एक्सलेंस इन देयर स्पेसिफिक एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, मे बी sincere performing arts, creative writing, etc. These talent students, apart from the realizing their full potential, are expected to contribute to the society in a big way. With the children drawn from all over the country, the Dhruv program is reflect the true spirit of the एक भारत श्रेष्ठ भारत। सो ये ध्रुव प्रोग्राम के बारे में बताएं, ये ध्रुव प्रोग्राम के बारे में भी ध्यान में रखना आप। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। यहाँ पे थोड़ा मैं इसको जूम इन करता हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द पटोला साड़ी। पटोला साड़ी के बारे में यहाँ पे पूछा है और यहाँ पे करेक्ट बताना है आपको। इट इज़ अ ट्रेडमार्क साड़ीज फ्रॉम द स्टेट ऑफ असम एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द वेरी कॉस्टली एंड वॉर्न ओनली बाय द रॉयल्स और एरिस्टोक्रेट। मतलब इसे रिच ही लोग पहनते थे और ये आसाम से रिलेटेड नहीं है, ये गुजरात से रिलेटेड है। सो हम डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। सो ओनली सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे, ओनली 2 ओनली, क्योंकि ये पटोला द ट्रेडमार्क साड़ीज ऑफ द गुजरात इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी कॉस्टली एंड वॉर्न ओनली बाय द रॉयल्स ऑफ द एरिस्टोक्रेट। सो ये न्यूज़ में था अभी हाल ही में। और यहाँ पे रीज़न बीइंग द रॉ मटेरियल सिल्क यान इज़ परचेज फ्रॉम द कर्नाटका और वेस्ट बंगाल वेयर द सिल्क प्रोसेसिंग यूनिट आर सिचुएटेड, thus increasing the cost of fabric manifolds. The historic initiative taken by the Khadi Village Industry Commission KVIC, the first silk processing plant was inaugurated recently at the Surendranagar in Gujarat. It would help cut down the cost of production silk yarn drastically and increase the sale and availability of the raw material for Gujarat Patola sarees locally. क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है, करेक्टली
सॉरी करेक्टली मैच बताना है. इट इज़ सॉरी इट इज़ आल्सो known as the Khajuraho of the Vidarbha. It is situated on the bank of Venganga. The temples belongs to the Nagara group of temples of North India. So करेक्ट आपको बताना है. एरातेश्वरा एरावतेश्वरा, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन. एरावत स्वरा टेम्पल, चामुंडा टेम्पल, देवी टेम्पल, मार्कंडेश्वर टेम्पल और पद्मा पद्मना पद्मनाभा स्वामी टेम्पल. सो ये 4 टेम्पल दिए. ये मार्कंडेश्वर टेम्पल से रिलेटेड है. मार्कंडेश्वर टेम्पल ऑप्शन सी सही है. जो डिस्क्रिप्शन दिया है ना ऊपर में 3 सेंटेंस दिए. खजुराहो ऑफ विदर्भा, रिवर वेनगंगा के किनारे है ये, और नागरा ग्रुप्स ऑफ टेम्पल नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड ये. सो ये मार्कंडेश्वर टेम्पल से रिलेटेड है. यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में वही दिया है. ये टेम्पल महाराष्ट्र में है. बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे रिस्टोरेशन करने का काम किया है. मतलब उसे और निर्मित करने का काम किया है. नोन एज द खजुराहो ऑफ विदर्भा, इसे खजुराहो ऑफ विदर्भा भी बोलते हैं. एंड बैंक ऑफ रिवर वेनगंगा के नीचे, डिस्ट्रिक्ट गढ़चिरोली ऑफ महाराष्ट्र. ध्यान में रखना. टेम्पल्स बिलोंग्स टू द नागरा ग्रुप का ये स्टाइल है इसका. जैसे नागरा एंड द्रविड़ा होता है ना, उस टाइप का. टेम्पल ऑफ नॉर्थ इंडिया में नागरा होता है और साउथ में द्रविड़ा स्टाइल होता है. सो ऑन स्टाइलिक ग्राउंड्स देयर डेट्स रेंजेस इन बिटवीन 9 to 12 सेंचुरी का है. द टेम्पल बिलोंगिंग टू द शैवा, वैष्णवा एंड शक्ति, तीनों ही सेक्ट यहाँ पे पूजे जाते थे. मोस्ट ऑफ द टेम्पल हैव सिंपल प्लान विद अर्ध मंडपा, अंतराड़ा, गर्भगृह फॉर्मिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द एंटायर सेटअप. सो यहाँ पे ये पिक्चर दिया है यहाँ पे इमेज फॉर्मेट में. सो ये मार्कंडेश्वर टेम्पल यहाँ पे दिया है. सो आप देख सकते हो और ये ध्यान में रख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ई वीज़ा. ई वीज़ा के बारे में पूछा है और आपको करेक्ट बताना है. 3 सेंटेंस दिए. इट इज़ ऑनलाइन प्रोसेस वेयर देयर इज नो पेपर वर्क इज इन्वॉल्व एंड ऑल द प्रोसेस हैपन्स ऑनलाइन. इट इज़ वैलिड फॉर द एंट्री ओनली थ्रू द एयरपोर्ट्स एंड नॉट सी पोर्ट्स. वन कैन अप्लाई ई वीज़ा एट द एयरपोर्ट. आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है और यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है इसका ऑप्शन ए ओनली 1 सही है. यहाँ पे इट इज़ ऑनलाइन प्रोसेस वेयर देयर इज़ नो पेपर वर्क इज़ इन्वॉल्व एंड ऑल द प्रोसेस हैपन्स ऑनलाइन. और ये ओनली थ्रू एयरपोर्ट्स नहीं है. यहाँ पे जब भी ऐसे वर्ड आते हैं ना ओनली वगैरह, ये एक्सट्रीम वर्ड होते हैं. 90% ये गलत ही होता है. और वन कैन अप्लाई ई वीज़ा एट द एयरपोर्ट. ई वीज़ा इसके लिए भी नहीं है. ये हम देखते हैं क्या किस लिए ये. ई वीज़ा is an online process where there is no paperwork involved in all the process happens online. E-visa is valid only to the 28 designated airports and 5 designated seaport. Seaport भी access हो सकता है इससे. और at the present e-visa scheme is available to the national 169 countries. One can't apply e-visa at the airport. One must hold valid e-visa before leaving one's home country. So e-visa के बारे में यहाँ पे दिया है. Admissible only under the following categories: e-tourist visa, business visa, conference visa, medical attendant visa. तो पढ़ लेना आप एक बार पॉज करके. क्वेश्चन नंबर 5 पे आते. परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI एम्स टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. सो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं. ये स्कूल एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है. ऑप्शन बी सही है इसका. परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ध्यान में रखना, स्कूल एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है. To objectively evaluate the performance of the school education system, the states and UTs, Ministry of HRD, Ministry of Human Resource Development has designed 70 indicators based on matrix called performance grading indexed to grade the states and UTs. Question number 6 में आते हैं हम. Consider the following statement with respect to the World Health Organization WHO. WHO के बारे में यहाँ पे पूछा है और यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए, आपको करेक्ट बताना है. World Drug Report is published by WHO and 2020 has been designated as the International Year of the Nurse and Midwives. So करेक्ट बताना है यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी सही है यहाँ पे. ओनली सेकंड सही है. तो एक बार फिर से पढ़ता हूँ मैं. ये WHO ने किया था पब्लिश और 2020 है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ्स के लिए सेलिब्रेट किया जाता है. वो सही है. WHO अलॉन्ग विद द इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ्स ICM के साथ में किया था. इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस ICN नर्सिंग
Now the United Nations Population Fund UNFPA designated as a 2020 as the International Year of Nurse and Midwives. So बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व थी. The world need an additional 9 million nurses and midwives to achieve the commitment of providing all people with the access टू हेल्थ केयर 2030 WHO. मतलब और ज़्यादा ज़रूरत है 9 मिलियन यूजर्स की, 90 लाख नर्सेस की ज़रूरत है और मिडवाइफ्स की टू कमिटमेंट प्रोवाइडिंग फॉर द ऑल द पीपल विथ एक्सेस टू हेल्थ केयर सिस्टम 2030 तक. वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट इज़ पब्लिश बाय द यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स UNODC. वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट, एम्बियंट एयर पॉल्यूशन रिपोर्ट आर फ्यू इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश बाय द WHO. ये WHO रिपोर्ट करता है. वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स है, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट है, एम्बियंट एयर पॉल्यूशन रिपोर्ट है. ये तीनों ही रिपोर्ट WHO करता है, तो ध्यान में रखना, ये कभी भी पूछ सकते हैं आपको. एवाली विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली रिलेटेड टू, ये वैपिंग रिलेटेड इलनेस है. एवाली इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हो. ई सिगरेट और वैपिंग प्रोडक्ट use associated lungs injury. EVALI is a new name given to vaping related illness. The US Center for Disease Control and Prevention noted the name in the guidance on the illness. E-cigarette, also called as vapes or electronic nicotine delivery systems, ENDS, are the battery run device that were originally marketed as a safer alternative to smoking traditional cigarette. E-cigarette तो बैन कर दिया अपना इंडिया में according to the Supreme Court guidelines. There has been a deadly rise in the nicotine addictions and ये सितंबर में the India government banned the प्रोडक्शन ऑफ इम्पोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट. ये मैंने पहले ही बताया था आपको, सो एक बार पढ़ लेना हो. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड. सेबी के बारे में पूछा है, यहाँ पे करेक्ट नॉट करेक्ट बताना है, ध्यान में रखना. द चेयरमैन ऑफ द सेबी इज अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड इट हैज़ द सेम पावर एज वेस्टेड इन द सिविल कोर्ट वाइल ट्राइंग एनी सूट. सो आपको इनकरेक्ट बताना है. और ये स्टेटमेंट वन है इज़ इनकरेक्ट है. सेबी का जो चेयरमैन रहता है प्रेसिडेंट नहीं अपॉइंट करता है. एंड इट हैज़ द पावर एज अ वेस्टेड इन द सिविल कोर्ट वाइल ट्राइंग एनी सूट्स. ये सही है. सो आपको इनकरेक्ट पूछा था. सेबी का जो होता है अपॉइंटमेंट करता है जी बबीता रायडू एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. ये इसका इनका अपॉइंटमेंट हुआ इसलिए ये न्यूज़ में था. सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश ऑन April 12, 1992 में हुआ था. अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 का ये एक्ट ध्यान में रखना. इट इज़ स्टैट्यूटरी बॉडी है ये. और सेबी इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड बाय इट्स बोर्ड मेंबर. द बोर्ड ऑफ SCBI कंसिस्ट ऑफ द चेयरमैन बाय द नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है, नॉ कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. 2 मेंबर्स होते हैं फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री, 1 मेंबर फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड 5 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. While trying any suit, SEBI has the power. While trying any suit, SEBI has the same power as vested with the civil court under the Court of Civil Procedure 1908. So SEBI के बारे में पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है. क्वेश्चन नंबर 9 extraocular, sorry for the pronunciation, extraocular visions sometimes in news related to ये एबिलिटी टू सी विदाउट आइज़, मतलब विदाउट आइज़ मतलब बिना आँख के देख सकते हैं. ये अभी न्यूज़ में था क्योंकि ये फिश, हाँ स्टार फिश आई थिंक. सो हम डिस्क्रिप्शन में देखते हैं 1 by 1 क्या कि न्यूज़ में था ये. फर्स्ट टाइम रिसर्चर्स हैव शोन दैट द स्पीसीज ऑफ द ब्रिटल स्टार which are related to the starfish one can see even though it does not have the eyes. The ability to see without eyes is known as extraocular vision. The red brittle star Ophiocoma vedati, ये कुछ इनका साइंटिफिक नेम दिया है, आप पढ़ लेना. इसका प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन मुझे पता नहीं. विच लिव्स इन द कोरल रीफ ऑफ द कैरेबियन सी, बिकम्स ओनली सेकंड क्रिएचर आफ्टर सी अर्चिन स्पीसीज नोन to have this ability, bearing big cases in the other species. Researchers suspect that extraocular vision is facilitated by the photoreceptor cells found on their bodies. The brittle star sees with the help of light sensing cell. So आप यहाँ पे देख सकते हो ये
स्टार फिश यहाँ पे दिया है इमेज में। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर द फ्रेश वाटर टर्टल्स। फ्रेश वाटर टर्टल्स के बारे में यहाँ पे पूछा है। विल बी इनॉग्रेटेड इन, कौन से स्टेट में हुआ है? ये बिहार में हुआ है। ऑप्शन सी। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं हम क्या दिया एग्जैक्टली। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर फ्रेश वाटर टर्टल विल बी इनॉग्रेटेड इन बिहार भागलपुर फॉरेस्ट डिवीजन इन January 2020. The rehabilitation center will be able to shelter 500 turtle at time. The center will house the injured and sick turtle rescue from the smugglers. Eastern Bihar has been the ideal breeding grounds for turtles in Bhagalpur. The flow of water in the Ganga is ample. Also, there are many sandbanks in the middle of the river which are ideal breeding grounds for the turtle. According to the environmentalist, the turtle may significant role in the river by the scavenging dead organic material and deceased fish, controlling in fish population as a predator, and controlling the aquatic plants and weeds. They are also described as an indicator of the healthy aquatic ecosystem. According to the recent study conducted by the Traffic India, around 11,000 turtles are being smuggled in the India every year. In the past 10 years, as many 1,10,000 turtles हैव बीन ट्रेडेड। सो ये कुछ फैक्ट्स दिए हैं जो आपको यूपीएससी मेंस के लिए काम में आ सकते हैं। सो हमने यहाँ पे आज 10 क्वेश्चन डिस्कस किए यूपीएससी प्रीलिम्स से रिलेटेड 2020, जो आपके अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए काम में आएगा। सो इससे पहले भी मैंने आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में कुछ और भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, आप जाकर देख सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। गुड नाइट।